ओम नमस्ते। हमने इससे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 11 तक करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 तक करवा दिए थे 8.2 के। अब हम 8.2 का 12वां क्वेश्चन करवाएंगे। एक्सरसाइज 8.2 का 12वां क्वेश्चन है, अपने पास ध्यान से देखना कि है fx इक्वल टू x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3, 2x की पावर 2 है, 2x की पावर 2 ये। तो इसमें बताना है कि ये कौन से इंटरवल में वर्तमान है और कौन से इंटरवल में ह्रासमान है। इसके इंटरवल क्या है। तो देखो हम क्या करेंगे, अपने पास में इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन तो हो गया 4x की पावर 3 और इसका हो गया 4x। अब हमने f डैश x 4x को ले लिया और यहां पर आ गया x स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास में f डैश इसको 0 लिखेंगे। अब अपने पास 4x और x स्क्वायर माइनस 1 इसको 0 लिखेंगे। 4x इक्वल टू 0 तो x बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर बराबर 1 और x बराबर प्लस माइनस 1। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0 माइनस 1 0 और 1 ये आ गया। इसमें 4 इंटरवल बनेंगे। तो हमारे पास इंटरवल बन गए 0 माइनस 1 और माइनस इंफिनिटी और यहाँ पर 1 और प्लस इंफिनिटी। तो पहला इंटरवल बना माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, दूसरा इंटरवल बना माइनस 1 टू 0, तीसरा बना 0 टू 1 और चौथा बना 1 टू इंफिनिटी। तो हमारे पास ये 4 इंटरवल बन गए। तो इनमें बताना है कि ये फलन ह्रासमान है या वर्तमान है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अपने पास में पहला इंटरवल देखिए माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। अब हमारे पास फलन f डैश x है, क्या है कि 4x की पावर 3 माइनस 4x। अब हम यहां पर इस माइनस इंफिनिटी और माइनस 1 के बीच में x बराबर माइनस 2 ले लेते हैं। x पे क्या बराबर कर लेते हैं x बराबर माइनस 2, क्योंकि ये भी माइनस का ये माइनस का, तो इसके बीच में माइनस का आएगा। तो हमने x बराबर माइनस 2 ले लिया। तो f डैश x, अब उसके बाद में अपने पास में क्या आ गया 4 गुणा में माइनस 2 की पावर 3 और 4 गुणा में माइनस 2। तो हमारे पास ये आ गया, इसकी पावर माइनस का 8 हुआ, इसको क्या तो माइनस का 32 और ये प्लस का 8। तो हमारे माइनस का 24 अर्थात ये ऋणात्मक। तो f डैश x लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो फलन f x इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 में ह्रासमान है। क्या है ह्रासमान, ये लगातार डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो अपने पास में ये आ गया। अब उसके बाद में हमारे पास दूसरा इंटरवल देखना है। अब दूसरा इंटरवल देखेंगे। दूसरा इंटरवल है हमारे पास में माइनस 1 टू 0। तो हमारे पास एफ एक्स है f डैश x 4x की पावर 3 माइनस 4x। हम इन दोनों के बीच में x की पावर मान लो हमने ले लिया 1/2,
-0 और 1 के बीच में। तो अपने पास इसमें कुछ भी नहीं है, अपने पास ये आएगा तो ये भी माइनस का 1/2 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1/2। क्यों? 0 के बाद माइनस की चालू हो जाती है, तो माइनस का 1/2 लिया तो f डैश x बराबर 4 माइनस 1/2 की पावर 3 माइनस 4 गुणा माइनस 1/2। तो ये आया 4 गुणा 1/8 है। अब ये आ गया माइनस का और ये प्लस का 2, ये कट गई तो अपने आया, तो अपने माइनस का 1/2 प्लस का 2, तो माइनस का 1/2 प्लस का 2, तो इसमें आया ये पॉजिटिव। क्या आया ये अपने पास में? पॉजिटिव। क्योंकि ये माइनस का आता है, प्लस का तो है, तो ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो अपने पास इसमें क्या आएगा? f डैश ग्रेटर देन 0। तो अपने पास में फलन fx इंटरवल -1 0 में वर्गमान है। ठीक है ना? अपने पास में क्या है? f डैश, क्योंकि यहां पर -1/2 आया तो 4 को 8 से गुणा कर दे 1/2, माइनस का निशान है, प्लस का 2। तो अपने पास ये तो आता है, ये 2 है तो प्लस का ज्यादा, उसके तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया f डैश ग्रेटर देन 0। तो फलन fx -1 और 0 में वर्तमान है। अब आगे देखो, तीसरा इंटरवल देखो। तीसरा इंटरवल है हमारे पास में 0 और 1। इंटरवल है 0 और 1। तो हमारे पास में f डैश x है 4x की पावर 3 माइनस 4x। अब इसके बीच में हमने ये ले लिया प्लस का आधा। क्या ले लिया? क्योंकि 0 और 1 के बीच में प्लस का आधा आएगा x बराबर, तो हमने 4 गुणा में 1/8 आ गया माइनस 4 गुणा में 1/2, तो हो गया 1/2 माइनस 2। तो ये माइनस का ज्यादा प्लस का कम है, ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया? ये ऋणात्मक आ गया। तो अपने पास में f डैश डैश देन 0 से हो गया, तो हम लिखेंगे फलन fx इंटरवल 0-1 में ह्रासमान है। तो ये आ गया अपने पास। ठीक है ना? तो 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, ह्रासमान आ गया। अब चौथे इंटरवल में देखिए, चौथे इंटरवल में 1 to इंफिनिटी, तो f डैश x है 4x की पावर 3 माइनस 4x, x बराबर मैंने 2 ले लिया, तो f डैश x आ गया 4 गुणा में 8 माइनस 4 गुणा 2। तो क्या आ गया अपने पास में? 832 माइनस 8 बराबर प्लस का पॉजिटिव आ गया, प्लस का 24। तो प्लस का पॉजिटिव आ गया, तो अपने पास f डैश ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया फलन fx इंटरवल 1 to इंफिनिटी में लगातार वर्तमान है। ठीक है ना? तो ये अपने पास में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है fx बराबर, इसमें भी वही इंटरवल याद करना है, fx बराबर 2x की क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब इसमें इंटरवल याद करना है, इंटरवल में ये बताना है कहाँ वर्तमान है कहाँ ह्रासमान है। तो देखो इसका अवकलन करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। इसका अवकलन ये हो गया, इसका अवकलन ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका 0।
तो अपने पास में 6 को ले लिया, x की 2 माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 2। तो हमारे पास में x को ले लिया, माइनस 1 को ले लिया, तो ये f डैश 6x माइनस 8 x माइनस 2। तो f डैश इक्वल टू 0 करेंगे तो अपने पास x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू आ गई 1 और 2। तो इंटरवल आ गए 3, 1 2 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी टू 1 पहला इंटरवल ये, और दूसरा ये, और दूसरा तीसरा 1 टू इंफिनिटी। तो हमें बताना है कि कौन से इंटरवल में वर्तमान है, कौन से में ह्रासमान है। पहला इंटरवल देखिए, इसमें f डैश है 6x माइनस 1 2 ये। अब x की वैल्यू इसमें से माइनस क्या आएगी, मैं माइनस ही 2 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, 2। तो माइनस ही 2 ले लिया। तो अपने पास में f डैश है 6 माइनस 2 माइनस 1। तो अपने पास में ये आ गया 6 गुणा में माइनस का 3 गुणा में माइनस का 4। तो ये प्लस आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव। क्यों, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आ गया, तो f डैश x ग्रेटर देन 0। तो अपने पास में माइनस इंफिनिटी टू 1 में फलन वर्तमान है। ठीक है ना। अब सेकंड लेंगे, इस सेकंड इंटरवल है अपने पास में 1 2। तो f डैश x है 6 x माइनस 1 x माइनस 2। तो यहां पर ले लेंगे 1 और 2 के बीच में क्या लेते हैं अपने पास में, हाफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हाफ। तो भाई 1 और 2 के बीच में भाई मान लिया तो 1.5 है, तो 3/2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3/2। 1.5 ले लिया 1 और 2 के बीच में। तो हमारे पास देखो f डैश है 3/2 माइनस 1 3/2 माइनस 2 6 3 माइनस 2/2 और आ गया 3 माइनस 4/2। तो आ गया 6 गुणा में 1/2 गुणा माइनस 1/2। तो ये माइनस का आ गया। क्या आ गया, माइनस का। तो अपने पास देखो माइनस का आ गया, तो ये ह्रासमान में आ गया। तो अपने पास में क्या आ गया, ये f डैश x लेस देन 0। तो अपने पास लिखेंगे फलन इंटरवल 1 2 में ह्रासमान है। ये लो, फलन इंटरवल 1 से 2 में ह्रासमान है। ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा इंटरवल है, तीसरा इंटरवल है 2 टू इंफिनिटी। तो f डैश x है x माइनस 1 x माइनस 2। तो अपने पास में x बराबर 3 ले लिया, तो 6 3 माइनस 1 3 माइनस 2। तो ये भी 6 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1 से 12 आ गया पॉजिटिव। क्या आ गया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो f डैश ग्रेटर 0 0 आ गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, फलन तो इंफिनिटी में वर्तमान है। इस तरह से हमारे पास 13 का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14 का है कि फलन ये हमारे पास f(x) दे रखा है -2x⁻³ प्लस 3x⁻² प्लस 12x प्लस 5। इसमें हमें ये बताना है कि ये फलन इंटरवल याद करके बताना है कि फलन वर्धमान है या नहीं या ह्रासमान है। तो -6x² प्लस 6x प्लस 12, तो हमने इसका अवकलन कर दिया। तो अब f' क्या आ गया, माइनस का 6 कॉमन आ गया, x माइनस x माइनस 2। तो अब हमारे पास में देखिए, तो ये फलन x² माइनस x माइनस 2, दो एकम 2, तो आ गया x बन गया x माइनस 2 प्लस 1। तो हमारे पास में -6 x माइनस x प्लस 1 और x माइनस 2। तो f' इक्वल टू 0। तो अपने पास में x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए हम माइनस का 1 के साथ ले सकते हैं। वैसे तो हमारे पास ये ऋणात्मक आ गया, तो ये ऋणात्मक, तो ये ह्रासमान आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं। अब देखिए हम यहां छोड़ देते हैं अपने पास। तो x की वैल्यू आ गई -1 और 2, तो इंटरवल आ गए 3, -1, 2, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो इंटरवल हो गया -∞ टू -1 और -1 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी। पहले इंटरवल में देखो -∞ टू -1 में x आ गया -6 x माइनस 2 और x प्लस 1। तो हमने यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 ले लिया, तो f' x बराबर -6। तो देखिए अपने पास में x -2 ली, -2 और -2 प्लस 1, तो -6 गुणा में -4 गुणा में -1, तो 3 बार माइनस, तो माइनस का 24। तो ये आ गया ऋणात्मक, कैसा आ गया, ऋणात्मक। तो f' x < 0, तो -∞ टू -1 में फलन ह्रासमान है, ये आ गया। अब अगला है इंटरवल। इसमें देखिए अपने पास इंटरवल सेकंड में देखिए -1 टू 2 में f' -6 x प्लस 1 x बराबर मैं ले लेता हूं हाफ या 0 ले लेता हूं, उसके बाद क्या ले लेता हूं 0, x बराबर 0 ले लिया मैंने, -6 1 गुणा -2, तो ये आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया, ये माइनस पॉजिटिव आ गया। तो f' ग्रेटर देन 0, तो फलन -1 और 2 में वर्धमान है, तो ये दूसरा आ गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा इंटरवल है 2 टू इन्फिनिटी, तो f' x है -6 x प्लस 1 x बराबर 3 ले लिया, -6 3 प्लस 1 3 -2, तो -6 गुणा 4 गुणा 1 आ गया ऋणात्मक। तो
डैश एक्स लेस देन 0, तो 0 आ गया, तो फलन इंटरवल 2 इंफिनिटी में ह्रासमान। तो ये आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 14 का था। अब क्वेश्चन नंबर 15, अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए के किस मान के लिए ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि फलन एफ एक्स, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि फलन एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स ए है प्लस 5 ये है। तो अपने ए का न्यूनतम मान निकाल करना है, तो इसका वो करेंगे अपने पास में, तो एफ डैश एक्स तो आ गया 2x प्लस ए, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x प्लस और इंटरवल क्या दे रखा हमारे पास में 1 2, तो ये क्लोज इंटरवल है 1 और 2, तो हमारे पास में आ गया इक्वल टू 0, तो अपने पास में 2x बराबर माइनस ए बाई 2, तो x है वो या तो इसके x के स्थान पर ये लेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में ये और ये लेते हैं दोनों, तो हम क्या करेंगे x बराबर 1 लेने पर, तो अपने पास 1 बराबर माइनस ए बटा 2, तो फिर अब 2 बराबर माइनस ए बराबर माइनस 2, तो a का न्यूनतम मान -2, तो a का न्यूनतम मान क्या आ गया -2, तो इसमें से हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन है 16 का, है अपने पास में, यदि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स tan इनवर्स sin x प्लस cos x और अंतराल है x बिलोंग टू 0 पाई बाई 4, ये में वर्धमान है, क्या है वर्धमान, क्या है ये वर्धमान। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का है। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे, तो tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का होल स्क्वायर और फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका करेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास में एफ डैश एक्स, इसका होगा कोस एक्स और इसका माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये हो गया। अब अपने पास देखिए, मैं ऊपर मिटाऊंगा इस सवाल को, तो मेरे पास एफ डैश एस आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस 1, इसका मान 1 होता है, 1 प्लस 1 और ये 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x प्लस का, ठीक है। अब अपने पास में एफ डैश एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स 2 प्लस 2x। अब देखो मेरे पास इंटरवल है 0 to पाई बाई 4, तो 0 से 45 में 30 डिग्री ले लूं, थीटा का मान मैंने 30 डिग्री ले लिया, ये 0 to 45 है, तो मैंने थीटा का मान
30 डिग्री ले लिया तो एफ डैश एक्स cos 30 माइनस साइन 30, तो अपने पास में 2 प्लस साइन 60, तो अपने पास में एफ डैश एक्स, तो साइन 30 cos 30 का मान होता है √3/2 और माइनस 1/2, और ये 2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ऊपर देखो √3 का मान होता है एफ डैश एक्स, √3 का मान होता है 1.732/2 माइनस 1/2, और ये नीचे वाला पॉजिटिव आएगा क्योंकि नीचे वाला तो 2 भी प्लस का ये प्लस का, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो एफ डैश एक्स, तो ये 1 से बड़ा है 1.732, तो ये जो संख्या 1 से बड़ी है ये 1 है, तो हमारे पास एक ऊपर वाला भी पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है माइनस से, क्योंकि 1.732/2 और 1/2, तो 1.7, तो 732 इससे बड़ा है, तो ये पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव आगे तो एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डैश इज ग्रेटर देन, तो लिखेंगे फलन इंटरवल 0π/4 में वर्धमान है, ये सिद्ध करना। तो ये अपने पास में एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हुई। अब इससे आगे हम आपको टेंजेंट और नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पढ़ाएंगे, और उसके बारे में बताएंगे, उसका स्लोप बताएंगे और इसकी इक्वेशन बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आज तक खत्म हुआ, और उसके बाद इससे आगे होगी एक्सरसाइज नंबर 3 जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल। आज तक आपने देखो कितनी एप्लीकेशन ऑफ कर दी डेरिवेटिव के, एक तो कर लिया राशियों में परिवर्तन की दर, और दूसरा कर लिया आपने अपने पास में भाई फंक्शन ह्रासमान है वर्तमान है, और तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास आएगी अब ये टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नमस्कार मित्रों, बस इतना ही है, लेकिन मेरे आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बस इसको सब्सक्राइब करते रहिए और आगे शेयर करते रहिए ताकि बच्चों को अधिक से अधिक मिल सके, इसका लाभ उठा सके। नमस्कार मित्रों।